आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लिम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आओ कुरान समझे आसान तरीक़ा से। हिस्सा अव्वल नमाज के ज़रिए पार्ट बी लेसन नंबर 12 में आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। गूगल क्विज़ की भी बात कर लेते हैं। वो जो मैं देख रहा था काफ़ी लोगों ने अब अटैम्प्ट किया है माशाल्लाह। जिनका रहता है वो कोई टाइम ओवर नहीं हुआ, वो ओपन है। आप जिस टाइम मर्ज़ी उसको ओपन करें और उसको ज़रूर करने की कोशिश करें, लेकिन लेसन नंबर 20 से पहले 20 के बाद टाइम नहीं मिलेगा, वो फिर क्लोज़ हो जाएंगे, ऑटोमेटिक क्लोज़ हो जाएंगे। अभी तो हम लेसन नंबर 12 में हैं, तो ये आपको बताया भी इसीलिए जाता है कि आप डिस्कस करें। आप करेंगे तो आपको पता चलेगा। अल्लाह ताला ने ख़ुद कुरान में फरमाया है सूरह अलक में, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, अल्लज़ी अल्लमा बिल कलम, जिसने सिखाया कलम के ज़रिए। तो कलम से आप जब करेंगे ना तो आपको बहुत सारी चीज़ें लिखने में पता चलेंगी, वैसे नहीं पता चलेंगी। ज़ुबानी देखने में होता है, हाँ ये तो आता है, ये तो मुझे पता चल गया, लेकिन जब आप पहली दफ़ा लिखने लगेंगे ना, फ़ाला फ़ालू फ़ालता फ़ालतू फ़ालतुम फ़ालना, तो आप हो सकता है पहली लाइन में ही फंस जाएँ। तो ये बड़ा थोड़ा फ़र्क है, लिखने में चीज़ों में ज़्यादा इंसान सीखता है। तो TPI के साथ TPI रिवाइज़ कर लें, ठीक है। मेरे साथ ज़रा अपने बॉल पॉइंटें वगैरह रख दें। इशारों के साथ हमारा ये सारा पैटर्न है। जिस तरह पहले पोर्शन को आपने बड़ा अच्छा इशारों के साथ कर लिया, आपको ज़ुबानी रट गया सारा कुछ, तो इसी तरह आप मुदारे के आज नए इशारे आ जाएंगे थोड़ा सा। तो हम उन चीज़ों को भी इंशाल्लाह इशारों के साथ करने की कोशिश करेंगे। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिल कर कीजिए। सुनिए, देखिए, सोचिए, बोलिए, बताइए, दिल से कीजिए, सब मिल कर कीजिए जी। माशाल्लाह। आगे चलते हैं। सॉरी। तो इसको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं। ये तो चलती जाएगी एंड तक। तो अल्फाज की 3 किस्में हैं। कौन कौन सी? इस्म, फ़ेल और हर्फ। इस्म हम कर चुके हैं, किसी नाम, चीज़, जगह या सिफ्त को इस्म कहते हैं। अलिफ लाम लग जाए तो ये तनवीन सिंगल हो जाती है, और तनवीन आ जाए तब भी इसमें। और जमा के लिए, मुज़क्कर के लिए वाव नून या नून, जैसे मोमिनून, मोमिनीन। और इसी तरह मुन्नस के लिए पहले मोमिना बोलते और फिर उसकी जमा मोमिनात, अलिफ ते लग के। इसी तरह फ़ेल अभी हम कर रहे हैं, फ़ेल माजी हमने कंप्लीट कर लिया हुआ है, मुदारे आज शुरू करेंगे। हर्फ जो है वो इस्म और फ़ेल को मिलाने वाला, या जो ना इस्म हो ना फ़ेल हो। जैसे आपके क्वेश्चन भी आता है ना एंड में आखिरी के ऑड वन आउट निकालें, कि जो मुख्तलिफ है उसको निकालें, तो उसकी एक तरतीब दी हुई है उन्होंने। उसी तरतीब के अकॉर्डिंग आप पहले चेक करें। पहले जमा वाहिद है मेरा ख्याल है, उसको देखें, ठीक है। फिर मेरा ख्याल है इस्म फ़ेल हर्फ के हिसाब से है, फिर मुज़क्कर मुन्नस के हिसाब से है। तो उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर आप उसको अलग-अलग करेंगे ना, तो इंशाल्लाह वो सबसे आसान क्वेश्चन बन जाएगा। तो आगे चलते हैं जी। अब ये इसमें है, ये हर्फ के साथ है, दोनों के साथ ये लग जाते हैं। पहले हम थोड़ा सा टेबल देख लेते हैं। पहले हुआ वाला टेबल हमने किया था। हुआ, हुम, अंता, अना, अंतुम, नाहनु, हिया। एक दफ़ा फिर कर लें। ठीक है। अब इसी तरह ये वाला टेबल, हु, हुम, का, जी, कुम, ना, हा। ठीक है। तो ये वाला जो टेबल है इसम के साथ भी आ सकता है और हर्फ के साथ भी आ सकता है। ये ऑलरेडी आप कर चुके हैं। अब फ़ेल जो है हम कर रहे थे पहले, तो इसमें हम ये देखा था कि ज़्यादातर जो हैं वो फ़ाल जो हैं कुरान मजीद में वो 3 अल्फाज से मिल के बने हैं। तो कल परसों मैं वो देख भी रहा था, सूरह कहफ जुम्मा गुजरा ना, तो वो मैं उसमें थोड़ा गौर कर रहा था। तो ज़्यादातर यही है, बड़े ज़बरदस्त पैटर्न के ऊपर जो है बनाया हुआ है। ये जो 11 हमने किए हैं ना, जैसे पहले हमने फातहा का किया टेबल, तो उसमें फ़ाला, फातहा, जाला, ठीक है। इसी तरह फिर हमने नासारा का टेबल किया है, नासारा, अबाला, ज़ाकारा, खाला का। फिर हमने ज़ाराबा का किया है, तो वो अकेला ही है। इसी तरह आखिरी हमने सामिया का किया, सामिया, आमिला, आलिमा। तो ये टोटल 11 बनते हैं। तो वो ये जो 11 है ना, ज़्यादातर यही आए हैं, ज़्यादातर यही हैं। शादो नाज़र हैं, कुछ चेंज ज़ाहिर है और भी हैं अल्फाज, ये नहीं कि नहीं है, लेकिन ज़्यादातर यही हैं। तो जो ज़्यादा हैं वही ज़ाहिर है उन्होंने सेलेक्ट किए हैं। अभी हमने देखे 141 आज हमारे हो जाने 144। तो 144 ये वो वाले अल्फाज हैं जो कुरान मजीद में 31,500 दफ़ा आए हैं। कार सिर्फ 144 लिए हैं और कुरान के जो हैं वो 31,500 तक पहुँच गए। तो असल मेहनत तो ये है जिन्होंने की है कि जिन्होंने वो 144 निकाले,
तो असल तो मेहनत यहाँ थी। तो फ़ेल मादी में अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला पोर्शन आप कर चुके हैं, फ़ेल मादी वाला सारा, जिसमें हमने फ़ाला से स्टार्ट किया था, फ़ाला फ़ालू, फ़ालता फ़ालतू, फ़ालतुम फ़ालना और फ़ालत। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये था फ़ाला, ठीक है, और ये था फ़ालत, दोनों मुख्तलिफ हैं। तो इसलिए हम वैसे तो टेबल यूँ भी पढ़ सकते हैं कि हुआ फ़ाला, हुम फ़ालू, ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंता फ़ालता, अना फ़ालतू, अंतुम फ़ालतुम, नाहनु फ़ालना, हिया फ़ालत। अब लेकिन ये हमें मिलाने की ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि उसका तर्जमा सारा ऑलरेडी उसके अंदर आया हुआ है। ठीक है, मिलाएं ना मिलाएं, तर्जमे पे कोई चेंजिंग नहीं आती। मुज़ारे में सिर्फ एक वर्ड ऐसा आएगा जो सेम हो जाता है, उसको मुख्तलिफ करने के लिए हम उसके साथ हिया लगाएंगे। जैसे हमने यहाँ फ़ालत पढ़ा था, लेकिन हमने साथ हिया नहीं लगाया, लगा भी नहीं तो मतलब वही है। तो यहाँ पे हम हिया जान के लगाएंगे ताकि हमें फ़र्क पता चले कि अच्छा मुज़क्कर वाला ये है, और वैसे तो इशारों से ही पता चल जाता है, राइट हैंड है तो ज़ाहिर है वो मुज़क्कर है, और अगर लेफ़्ट हैंड है तो ज़ाहिर है वो मुअन्नस है। ठीक है, तो मुज़ारे वो है जो अभी नहीं हुआ या हो रहा है या होगा, और फ़ेल अम्र गुजारिश करना या हुक्म देना। तो फ़ेल माज़ी तो हम पढ़ चुके हैं, ये टेबल आपको पता है, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, फ़ालत। ज़बरदस्त। तो इसी तरह ये आप अरबी बोलचाल भी कर चुके हैं, हल फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता से फ़ालतू, तुम से ना, अभी रिवीजन भी करवा रहे थे आपको। तो इसी तरह दो पेश और दो ज़बर वाली हालत भी आपको पता है कि खैरन इसके ऊपर असर पड़ता है, और इसमें पेश में इससे असर पड़ता है। ठीक है, जैसे हल फ़ाला खैरन, ठीक है, क्या उसने खैर का काम किया। ठीक है, असल चीज़ तो ये है कि इन दोनों का जवाब उसी में आता है, और ये शुरू से वही पैटर्न था, हुआ हो तो हुआ ही रहता है। ठीक है, हुम था तो हुम ही रहता है, अंता से आना हो गया था, अन तुम से नाहनू हो गया था, इसी तरह ता से तू और तुम से और चीज़। ठीक है, तो ये पैटर्न हमने रिवायत और रिवीजन ये चल रही है। इसी तरह जाला से जालू था, जालू लिल्लाही, लिल्लाही अल्लाह के लिए, जालू उन सब ने बनाया अल्लाह के लिए। ठीक है, माज़ा, ठीक है, माज़ा का भी कंसेप्ट आ जाएगा, खालाकू क्या, कि खालाकू उन सब ने क्या पैदा किया। ठीक है, तो ये माज़ा भी हम आगे देख लें। वा ज़ाकरू, वाह और ज़ाकरू उन सब ने याद किया या जिक्र किया। ठीक है, अल्लाह अल्लाह। अब आ गया फ़ेल मुज़ारे, इसमें भी उसी तरह हम जो है वो पहले फ़ाला, फ़ाताहा और जाअला वाला ही टेबल करेंगे। ठीक है, इसमें हम देखते हैं फ़ेल मुज़ारे। फ़ेल मुज़ारे में भी उसी तरीके से हम आगे उन्हीं तीन को देखेंगे, और ये क्या होता है जो अभी तक नहीं हुआ या हो रहा है या होगा। जैसे आऊज़ु, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम में हमने आऊज़ु पढ़ा है ना, आज भी पढ़ा है। ठीक है, आऊज़ु में क्या था, मैं पनाह मांगता हूँ, मैं पनाह में आता हूँ, प्रेजेंट है। तो जब भी प्रेजेंट होगा या वो प्रेजेंट और आगे फ्यूचर के लिए दो टेंसेस आते हैं मुज़ारे के अंदर, वो प्रेजेंट में भी आएगा और आगे भी आएगा, एट अ टाइम एक के लिए यूज़ होगा, या फ्यूचर के लिए या प्रेजेंट के लिए। तो इसलिए वहाँ पे दो दो मतलब उसके लिखे होते थे, तो वही आज हम देखेंगे। तो ये अब देखें, ये थोड़ा शेडेड लिखा हुआ है, थोड़ा मदम लिखा हुआ है। मदम इसलिए है कि ये क्योंकि आप कर चुके हैं। तो पहले ये था माजी, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना और फ़ालत, यहाँ पे जो सातवां है। तो आज ये क्या हो जाएगा, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। मादी में हमने क्या किया था कि मादी के अंदर एंड पे चेंजिंग आ रही थी। जैसे हमने जहाज़ की एग्जांपल ली थी कि जहाज़ जब टेक ऑफ कर जाता है तो हमें एंड पे नज़र आ रही होती है उसकी सिर्फ टेल। और अब क्योंकि हम मुदारे कर रहे हैं जो होने लगा है या होगा, तो अब जहाज़ हमारी तरफ आ रहा है, लैंड करने लगा है, तो हमें उसका फ्रंट साइड नज़र आएगी। तो फ्रंट साइड ही पे ज़्यादा चेंजिंग आएगी। देखें यहाँ पे यफ़अलू था, यफ़अलूना, फिर तफ़अलू हो गया, फिर अफ़अलू हो गया, यहाँ पे नफ़अलू हो गया। ठीक है, तो इसकी हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं। अब इसका इशारा भी देखें, फ़ाला, फ़ालू, फ़ालता, फ़ालतू, फ़ालतुम, फ़ालना, ये तो यहाँ तक था ना, और ये फ़ालत। तो इसका इशारा जो है ना, ये बिल्कुल ये 90 डिग्री पे ये यूँ नीचे हमने नीचे रखा। अब इसके इशारे वही हैं, लेकिन इशारे थोड़ा सा ऊपर होंगे, हमारे माथे के बराबर। यहाँ पे यफ़अलू, यफ़अलू, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलूना, यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। तर्जमा उसी तरीके से, फ़ाला क्या था, उसने किया,
अब क्या होगा, वो करता है या करेगा, दोनों हो सकते हैं। ठीक है, करेगा भी हो सकता है, करता है भी हो सकता है। जैसे मैं पनाह में आता हूँ या मैं पनाह में आऊँगा, तो दोनों हो सकते हैं। तो इसमें दोनों मीनिंग हैं। फ्यूचर के भी ये लिखा एक हुआ है, लेकिन आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसका दूसरा मीनिंग भी हो सकता है, गा वाला भी हो सकता है। ठीक है, तो यफ़अलु वो करता है, यफ़अलूना वो सब करते हैं, तफ़अलु आप करते हैं, अफ़अलु मैं करता हूँ, तफ़अलूना आप सब करते हैं, नफ़अलु हम सब करते हैं। ठीक है, और इसमें जो मुअन्नस के लिए आता है ना, वो ये वाला आता है तफ़अलु। इधर भी तफ़अलु हुई है, तो इधर भी क्योंकि सेम है इसलिए हम क्या कहेंगे, हिया तफ़अलु, ताकि हमें बोलने वाले को भी पता चले कि भाई ये तफ़अलु सामने वाला कह रहा है या इधर वाला कह रहा है। अब बात समझ आ गई कि हम इसलिए हिया बोलेंगे यहाँ पे, ताकि पता चल जाए कि अच्छा ये मुअन्नस वाला तफ़अलु है। हिया तफ़अलु वो औरत करती है या करेगी, हिया तफ़अलु, हिया तफ़अलु, हिया तफ़अलु। चलें आप मेरे साथ दोबारा करने की कोशिश करें, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु। अब मैं इशारे करता हूँ, आपने बोलना है। जबरदस्त। अब शुरू से एक दफा लेके आते हैं। फाला, फालू, फालता, फालतू, फालतुम, फालना, फालत, यफलू, यफलूना, तफलू, अफलू, तफलूना, नफलू, यफलू। अच्छा आप मुझे बताएं, अगर मैं इसको यूं करूं, यफलू, गलत है सही है? क्यों गलत है? क्योंकि इशारा गलत है, क्योंकि ये इशारा तो था फ़अला का। बात समझ आ गई? इशारा भी सही करना है। ये इशारे नीचे हैं, फ़अला फ़अलू, फ़ालता फ़ालतू, फ़ालतुम फ़ालना, फ़अलत, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अल। ठीक है, तो इस तरीके से आपके जैसे पहले प्रैक्टिस हो गई है, ये इशारे नीचे हैं, ठीक है, और ये ऊपर है थोड़ा सा। और इसमें जब आप थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी ना आपकी, तो इसकी थोड़ी सी टून भी हमने थोड़ी सी इंक्रीज़ करनी होती है। वैसे तो हम इसको यूँ पढ़ते हैं, फ़अला, फ़अलू, फ़अलता, फ़अलतू, फ़अलतुम, फ़अलना, फ़अलत, यफ़अलु, यफ़अलूना, तफ़अलु, अफ़अलु, तफ़अलूना, नफ़अलु, हिया तफ़अलु। ठीक है, थोड़ा सा टोन का भी फ़र्क होता है, लेकिन अभी क्योंकि आप पहले दिन सीख रहे हैं तो अभी सिर्फ आप प्रैक्टिस करें। यफ़अलु, यफ़अलु, एक दफ़ा फिर, ज़बरदस्त। अब मुझे बताएं कि ये तो था फ़अला वाला, अब अगर हो जाए ये फ़ातहा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यफ़्तहु, आगे यफ़्तहूना, तफ़्तहु, तफ़्तहूना, नफ़्तहु। ठीक है, तो उसी पैटर्न पे, क्योंकि ये तीनों एक जैसे एक ही सांचे में थे ना, हमने आपको बताया था, फ़अला, फ़ातहा, जअला, ये एक ही पैटर्न है। तो उसका माजी भी एक जैसा है, इनका मुज़ारे भी एक जैसा है और आगे भी एक जैसा है। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं उसी तरीके से। हल यफ़अलु, क्या वो करता है? पहले तो था हल फ़अला, क्या उसने किया, तो अब है वो करता है या करेगा, तो जवाब वही है, नाम यफ़अलु, जवाब वही है। इसी तरीके से हल यफ़अलूना, क्या वो सब करते हैं? नाम यफ़अलूना, हाँ वो सब करते हैं। अच्छा आगे हल तफ़अलु, तो नाम अफ़अलु, हल तफ़अलूना, नाम नफ़अलु, तो हिया तफ़अलु, तो उधर ही है, तो उसका भी वही जवाब आ जाता है। इसी तरह हल तफ़अलु, नाम अफ़अलु, हल तफ़अलूना, नाम नफ़अलु। तो मैं सवाल करता हूँ, आप में से कोई जवाब दे। जी बच्चे, हल यफ़अलु, बिल्कुल ठीक है। हल यफ़अलूना, ठीक है। हल तफ़अलु, हल तफ़अलूना, ज़बरदस्त, ठीक है जी। तो आगे चलते हैं। अब देखें इसके एंड पे चेंजिंग आई थी, ये देखें जहाज़ टेक ऑफ कर रहा है और इधर जहाज़ लैंड कर रहा है, तो इसके शुरू में चेंजिंग आई है। अब तो वैसे आपको तैयार हो गया। और ये दोनों देखें, असल जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट बात ये लिखी हुई, 18,000 अफ़ाल इनके वज़न पे आते हैं कुरान मजीद में। कुरान मजीद की लाइनें कितनी हैं? 9,000। इसका मतलब है हर लाइन में 2 दफ़ा।
हर लाइन में 2 दफ़ा एक फेल माजी का होगा कोई ना कोई और एक फेल मुदारे का होगा। तो इसलिए इनको सीखना कितना ज़रूरी है। हर लाइन में 2 आएंगे, हर लाइन में। तो ये हम अब देख चुके हैं, फ़ाल फ़ालू, फ़ालता फ़ालतू, फ़ालतुम फ़ालना, फ़ालत। इसी तरह या फ़ालू या फ़ालूना, तफ़अलू अफ़अलू तफ़अलूना, नफ़अलू हिया तफ़अल। ठीक है, तो आगे चलते हैं। फ़ेल मुज़ारे वो काम किया जाएगा या हो रहा है। ठीक है, ये दोनों इसमें आएंगे। ठीक है, हल तफ़अलू नाम अफ़अलू। ठीक है, आपने पढ़ लिया है। मन फ़अल हाज़ा, इसको भी छोड़ दें, किसने किया ये। वैसे तो ये मेरे ख्याल क्विज़ में भी एक दफ़ा आया। तो पहला सेट क्या है, फ़अला से यफ़अलू और फ़ातहा से यफ़्तहू और जाअला से यजअलू। ये तो अब आपको खुद ही समझ आ जाएगी। देखें, इसमें जैसे हमने फ़अला से जाअला बनाया था, उसने बनाया, इसी तरीके से यफ़अलू, यफ़अलूना, तफ़अलू, अफ़अलू, तफ़अलूना, नफ़अलू। और इसी की जगह पे देखें सिर्फ जीम लग जाए तो ये यजअलू बन जाएगा, जाअला का टेबल। ठीक है, और फ़ा लग जाए और वो तो है भी उसमें चेंज होगा। तो देखें ये कैसी ज़बरदस्त एग्जाम्पल है कि इसमें वो करता है और यहाँ पे वो बनाता है। जाअला से यजअलू, यजअलूना, ताजअलू, अजअलू, ताजअलूना, नाजअलू और हिया ताजअल। ठीक है, तो आगे देखते हैं। ये वाला टेबल आपको ऑलरेडी आता है। जाअला, जाअलू, जाअलता, जाअलतू, जाअलतुम, जाअलना, जाअलत, यजअलू, यजअलूना, ताजअलू, अजअलू, ताजअलूना, नाजअलू, हिया ताजअलू। ज़बरदस्त है। मतलब वही है, यजअलू वो बनाता है या बनाएगा, यजअलूना वो सब बनाते हैं या वो सब बनाएंगे, दोनों मतलब हो सकते हैं। ताजअलू आप बनाते हैं या आप बनाएंगे, अजअलू मैं बनाता हूँ या मैं बनाऊँगा, ताजअलूना आप सब बनाते हैं या आप बनाएंगे, नाजअलू हम सब बनाते हैं या हम सब बनाएंगे, और हिया ताजअलू वो औरत बनाती है। ठीक है, इसी तरह हाल यजअलू। अब इसमें जाअला के टेबल में हमने देखा था कि बनाने की ज़ात, और इसी तरह खाला का में हमने देखा था कि क्योंकि अल्लाह ही पैदा करने वाला, तो हमने इसका नाम है जवाब दिया था। तो आपको कोई फ़र्क नज़र आ रहा है इसके जवाब में? ला आ गया, पहले क्या था? माँ था। ठीक है, तो अब याद रखना है कि जब माजी में हमने नहीं में जवाब देना है तो हमने माँ यूज़ करना है, और जब मज़ारे में करना है तो ला यूज़ करना है। ठीक है, मज़ारे का जवाब नहीं में ला के साथ आता है। ठीक है, और इसी तरह अब देखें, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद, तो ये मज़ारे है, प्रेजेंट भी है और फ्यूचर भी है, आगे भी ज़ाहिर है कोई माबूद नहीं होगा। ठीक है, तो अल्लाह तो एक ही है, तो इसलिए वहाँ ला लगा हुआ है। जब ला लगता है अरबी में, जब मज़ारे आता है यानी प्रेजेंट या फ्यूचर के बारे में, और जब पास्ट हो जाए तो माँ लगता है नहीं के अंदर। ठीक है, तो इसी तरह ताजअलू अजअलू हो जाएगा। असल तो ये याद करने वाली है कि ताजअलू का जवाब अजअलू, जैसे फ़ालता था तो फ़ालतू हो गया था, फ़ालतुम था तो ना हो गया था। इसी तरह ताजअलू अजअलू, ताजअलूना, नाजअलू। ठीक है, और इसमें थोड़ी सी ये बात भी जहन में रखनी है, मैं शायद बता नहीं पाया ये कि ना, अब ये जो फ़ालना, इसको हमने नफ़अलू कहा है, इसको नफ़अलूना नहीं पढ़ना। ठीक है, ये भी थोड़ा सा, सिर्फ खाली नफ़अलू लाम पे पेश है, नफ़अलूना नहीं पढ़ना। ठीक है, इसको थोड़ा सा जहन में रखिएगा। ये जो एक दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो इंशाल्लाह ओके हो जाएगा। अब व यजअलूना लिल्लाहि, व यजअलूना ये इशारा। ठीक है, वो सब बनाते हैं, और वो सब बनाते हैं, लिल्लाहि अल्लाह के लिए। ठीक है, तो टुकड़े करेंगे ना, तो टुकड़े करके खुद ब खुद हमें पता चल जाता है कि अच्छा इसका क्या मतलब है। और वो सब बनाते हैं अल्लाह के लिए, या और वो सब बनाएंगे, अब दो मतलब आ जाएंगे। ठीक है, नाजअलू क्या इशारा है? अपनी तरफ 4 उंगलियों के साथ माथे पे। ठीक है, हम सब बनाते हैं या बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह हल ताजअलूना, सामने इशारा 4 उंगलियों के साथ, हल क्या आप सब बनाते हैं। ठीक है, तो ला नाजअलू। ठीक है, हल जाल तुम, अच्छा अब इसका इशारा ऊपर के नीचे, नीचे क्यों? नीचे क्यों? क्योंकि ये माजी है, ये माजी है ना। जाल जालू, जालता जालतू, जाल तुम, ये नीचे है, और यहाँ पे होता तो ये क्या होता? ताजअलूना। ठीक है, ये बात याद रखनी है, नाम जालना। तो इसी तरह ये अब आपका होमवर्क है। वैसे तो आपने खुद ही बता दिया सारा कि यफ्तहू यफ्तहूना, तफ्तहू अफ्तहू तफ्तहूना, नफ्तहू। तो इसको जल्दी जल्दी करा दें कोई आपके अलावा, आप कराएं। ठीक है, आप भी करा दें।
ठीक है, आप भी करा दें आगे। ज़बरदस्त, ठीक है, अब आप करा दो। हिया तफ्ताहु, ठीक है, ज़बरदस्त। तो ये वाला टेबल, अब आपने टेबल कैसे याद करने हैं ये भी मैं आपको टिप बता दूं। आपने टेबल अब यहाँ से ही स्टार्ट करने हैं, हर दफ़ा यहाँ से नहीं स्टार्ट करना। ये बात आपने गौर व फिक्र से ये याद रखनी है कि ये आपको पहले आता है और आपने इसको ही यहीं से स्टार्ट करना है। आपको को कहे ना कि टेबल याद करने हैं, क्योंकि इसके बाद एक और लाइन भी आनी है अभी, फ़ेल अमर और नहीं जो हम पढ़ रहे हैं। तो ये टेबल फिर यहाँ से स्टार्ट हो गया आगे यहाँ तक जाएगा। तो हमें जब एंड में हमने पहुँचना है ना टेबल क्वेश्चन लेसन नंबर 20 तक, तो हमारा टेबल यहाँ से लेके आगे ये वाला भी यहाँ तक हमें तैयार होना चाहिए। तो ये तैयार तब होगा जब हम हर दफ़ा शुरू से रिवाइज़ करेंगे। तो ये कोई इसमें टाइम नहीं लगता। फ़तह फ़तहू फ़तह फ़तह तू फ़तह तुम फ़तह ना फ़तहत, यफ़्तहू यफ़्तहूना तफ़्तहू अफ़्तहू तफ़्तहूना नफ़्तहू हिया तफ़्तहू, कितना टाइम। तो इसको शुरू से ही लेके आना ताकि आपको माजी भी ना भूले, क्योंकि अब जो क्वेश्चन आपके क्विज़ में आएंगे उसमें माजी के भी क्वेश्चन आएंगे। तो उस पर मिक्स ना हो आपको कि अच्छा आपको ये पता चल जाए कि ये माजी है अच्छा और ये मुज़ारे है, इशारों से पता चलेगा। साथ ही इशारा पकड़ लें पहले, तो इशारे नहीं भूलने। यफ़्तहू का मायनी वो खोलता है, ठीक है, या खोलेगा। तो तर्जमा कीजिए, हम खोलते हैं, नफ़्तहू, ठीक है। तो हल तफ़्तहू, ठीक है, ज़बरदस्त। नाम अफ़्तहू, ठीक है। तो ख़त्म हो गया हमारा लेसन। तो नुक्ता तालीम हमारा क्या है कि कान का इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी। अल्लाह ने जब इंसान की तख्लीक का जिक्र किया तो समात का पहले जिक्र किया सबसे पहले। वजा अला लकुमुस समअ वल अबसार, इसका मतलब बनाएं ज़रा। वजा अला और जाला का इशारा, और उसने बनाया, ठीक है। लकुम क्या इशारा है, तुम सबके लिए या आप सबके लिए। असम, सम का मतलब समात, ठीक है। वा और अल अबसार और आंखें, ठीक हो। तो पहले किसका जिक्र हुआ है, समात का। देखें तर्जमा हमने खुद बना लिया, ये कुरान की आयत है। तो यही हमारे कोर्स का मकसद है कि हमें तर्जमा बनाना खुद ब खुद आ जाए, ठीक है। तो ये जाला वही है जो हम टेबल कर रहे हैं। तो एक अंधा आलिम स्कॉलर बन सकता है, मगर आपने कभी किसी बहरे को सुना है कि वो कोई आलम भी है? हाँ जी, रेडियो तो आप सुन सकते हैं बगैर तस्वीर के, आप समझ भी सकते हैं, लेकिन एक टीवी लगा दिया जाए तो और उसमें वो न्यूज़ चल रही और बगैर आवाज़ के आपको कुछ समझ नहीं आएगी ये क्या बात कर, ठीक है। तो आपने देखे होंगे कि कई जो हैं वो अंधे तो हैं, ठीक है, वो उन्हें दिखाई कुछ नहीं दे रहा लेकिन उन्हें सारा कुछ पता है। तो वैसे भी आपने देखा होगा पुराने वक्तों में वो जो है क्या नाम है, वो जब बच्चा पैदा होता था वो पहले से ही उसको बहुत सारी चीज़ें आती होती थी, उसने अपने वालिदैन को सुना है। आप देखें बच्चा बोलने वाला भी बोलता भी नहीं, हम आते साथ क्या करते हैं, पहले अजान देते हैं उसे तो बोलना भी नहीं आता होता। तो समात का काम पहले शुरू होता है, माँ के पेट से ही सुनने का काम शुरू हो गया, ठीक है। तो ये सुनने वाली चीज़ें जो है ना ये बड़ी ज़रूरी हैं। तो तिलावत और स्पेशली ये जो बहुत सारी चीज़ें आप अगर सिर्फ सुनना शुरू कर दें तो वो आपको याद हो जाती हैं। ये कई बच्चे वो जो हैं वो आप देखें वो गाने उन्होंने कोई याद तो नहीं किए होते, सुन सुन के उन्हें याद हो गए। तो इसी तरह तिलावत नहीं याद हो सकती, बाकी चीज़ें नहीं याद हो सकती। और इस तरह एक हमने पीछे एग्जाम्पल भी एक पढ़ी थी, अभी आगे आ जाएगी, वो लड़की का एक वाक़या हमने पढ़ा था कि गाने गाते हुए मर गई है। तो गाने सुनती ही हो सकता है इतनी हो क्योंकि जो सुना है वही एंड पे ज़बान पे आएगा ना। तो हम अल्लाह का जिक्र इतना दफ़ा सुन लें कि वही हमारी ज़बानों पे चढ़ जाए इंशाअल्लाह। तो कान की नेमत जो है ना अल्लाह की बड़ी अजीम शान नेमत है, इसकी कदर करें। तो जो चीज़ ज़्यादा सुनेंगे वही मरते वक्त हमारे सामने आएगी। इस नेमत को बेहतरीन चीज़ यानी कुरान सीखने के लिए इस्तेमाल करें। तो यही हमारा 5वां होमवर्क है कि इस जैसे सूरह फलक है इसकी तिलावत सुनें, जिनको नहीं आती वो याद करें। इस तरह नई सूरतें अगर आपको नहीं आती तो जो सूरत आप याद करना चाहते हैं ना उसकी तिलावत लगाएं, बार बार लगाएं। दिन में 5-6 दफ़ा तिलावत लगाएंगे तो यकीन माने आपको उसी टून में याद हो जाएगी। करके देखें ये वाली प्रैक्टिस, बजाय इसके कि आप कुरान को लेकर रट्टा लगाएं ना, आप उसकी तिलावत सुना करें उस सूरत की, कोई एक शुरू कर लें तो आपको वो सूरत वैसे सुन सुन के याद हो जाएगी। तो ये अल्लाह ने बड़ी एक हमारी सेंस ज़बरदस्त बनाई है। वैसे तो इस कोर्स की रिकॉर्डिंग भी मिल जाती है, तो ये वीडियो भी हम इसीलिए बनाते हैं कि आप इसको भी सुन सकते हैं जिनकी मिस हो जाए, ताकि कोई बहाना ना रहे।
तो कोर्स के अल्फाज को सीखना था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेसन कंप्लीट हुआ। 31,638 अल्फाज तक हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुँच गए हैं। इंशाल्लाह 41,000 तक हम पहुँच जाएंगे जल्द। और 232 अल्फाज हमने टोटल इस कोर्स के अंदर सीखने हैं और इंशाल्लाह हमने कुरान का सफ़र जारी रखना है इंशाल्लाह। तो 7 होमवर्क ही आपको शुरू में भी रिवाइज़ करवाए गए, 2 एक सुनने का, एक ज़ुबानी वाला, 2 पढ़ने के, इसी तरह अपने साथी से कोर्स में बात करने का, नई सूरतों को याद करने का। और याद करने का बेहतरीन तरीका सुने, तिलावत लगा लें, अपनी पसंद की तिलावत लगा लें। और आप मुंतखब हैं ये चीज़ मत बोलें, आपने 50% कोर्स कर लिए। शुरू में जो लोग रजिस्टर हुए थे ना, मेरे ख्याल को 45 थे, तो 45 में से 18 लोगों ने मिड किया। और अब आगे आगे ये शैतान जो है ना, वो घर से पहले तो निकलते वक्त आपको रोकता है। जब आप निकल आते हैं ना एक दफ़ा, फिर वो वाली एनर्जी आपकी 4-5 लेसन्स तक चलती है। चौथे 5वें लेसन पे जाके आपको फिर तोड़ता है एक दफ़ा, फिर वो मिड तक तोड़ता है। अब कईयों ने मिड पे रुक गए हैं। अब कुछ ये जिन्होंने नहीं किया वो ये सोच रहे होंगे यार अब तो इतना कुछ हो गया, अब मैं कैसे कैच करूँ, इतने मेरे क्विज़ रहते हैं, इतना मेरा मिड भी रहता है। ये शैतानी वसवसे हैं, इनको हम छोड़े परे, कुछ नहीं होता इनसे, चलते रहें, रुकना नहीं है। हमारा दीन का सफ़र रुकना नहीं चाहिए। और ये दुआ मांगते रहें, अल्लाह कबूल करेगा इंशाल्लाह। रब्बी ज़िदनी इल्मा, ये पॉकेट बुक है, इसको याद रखें। टीचर बनने की कोशिश करें, पार्टिसिपेट करें इन चीज़ों के अंदर जितनी भी मैक्सिमम हो सकती हैं। बल्कि मैंने तो कहना था कि इस क्लास में हमें 1-2 वॉलंटियर भी चाहिए कि जो ज़रा जल्दी आ जाया करें क्लास के टाइम पर। तो हमें कुछ ना कुछ चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। क्लास का सेटअप उल्दम मचा होता है थोड़ा सा, वो हमने सेट करना होता है, कुर्सियाँ सेट करनी होती हैं। तो जो करीब रहते हैं, दूर वाले नहीं जी। कौन कर सकता है वॉलंटियर जी? एक हो गया, एक और कोई कर दे। जो करीब हैं, बर्डन नहीं है, अपने शौक़ से, ठीक है। तो 1-2 लोग ज़रा जल्दी आ जाया करें। अब मैं आज हम पहुंच गए थे 7:15, तो थोड़ा सा ईजीनेस हो जाती है। वो कई दफ़ा वो हमारे 1-2 टीम मेंबर्स हैं, उनकी कोई मसरूफियत बन गई है, घर में एक प्रॉब्लम है, तो वो टीम मेंबर ना हो तो हमारी कोशिश यही होती है कि आंधी हो, तूफ़ान हो, बारिश हो, क्लास ना डिस्टर्ब हो, जैसे भी हो। तो हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं, क्योंकि अल्लाह के काम के लिए हमें जिस भी चीज़ को कुर्बान करना पड़े हम करें, ठीक है। ना कि ये कि कुरान की क्लास को कुर्बान कर दें और बाकी चीज़ों में पड़ जाएं। ये चलना चाहिए निज़ाम, चाहे जैसे भी हो। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे जी, तो आप लोगों की मदद के साथ ही है। तो ये आपकी वर्कबुक है, इसमें उसी तरह आपने ये टेबल बनाना है, यफ़अलु यफ़अलूना, तफ़अलु अफ़अलु तफ़अलूना नाफ़अलु। और हिया वाली यहाँ जगह नहीं है, उसको छोड़ दें। इसी तरह जाला का, इसी तरह फ़ातिहा का है। इसी तरह ये अरबी से आपने उर्दू बनानी है, उर्दू से अरबी बनानी है, और अरबी का अरबी में जवाब देना है। 10 मिनट पहले रिवीजन सेशन भी होता है, तो यही वाला वर्कबुक का पेज इंशाल्लाह कल आपको करवाया भी जाएगा। तो ये भी थोड़ा सा देख लें। तो अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को पढ़ने, समझने, गौर करने, याद करने, अमल करने, इसको फैलाने और इसकी कदर करने की तौफीक दे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।